हेलो दोस्तों, वेलकम टू अराइज क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अराइज क्लासेस बाय सैम में। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आज फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहले सीरीज़ को समझ लेते हैं कि सीरीज़ होती क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि सीरीज़ में क्या होता था, एक कॉमन डिफरेंस होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सीरीज़ में कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए एक सीरीज़ है ए आर स्क्वायर, इस तरह से ये सीरीज़ बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू क्या थी, 1 थी, फिर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर आर था ही नहीं, तो आर की पावर क्या थी, यहाँ पर आर की पावर क्या थी, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर आर की पावर क्या हो गई, 1 हो गई, फिर यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। तो कॉमन रेशियो क्या हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉमन रेशियो हर एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगा उसको हम आर से डिनोट करेंगे। उसमें क्या होता था, कॉमन डिफरेंस आता था जिसे हम डी से डिनोट करते थे। इसमें कॉमन रेशियो आएगा जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। और ये जो ए होता है इसको हम फर्स्ट टर्म ही बोलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म ही है। अब ये तो हो गया कॉमन रेशियो। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए n वही चलेगा। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हम डिनोट करते हैं tn से इसके nth टर्म को। tn क्या है, इसका nth टर्म है। जैसे हमसे पूछा कि भाई 5th टर्म निकालिए या 6th टर्म निकालिए, तो उसे हम t5 से डिनोट करेंगे, है ना, या 6th टर्म बोलेंगे तो t6 से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया nth टर्म। ठीक है, सम जो होता है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। tn बराबर होता है a r⁻n-1। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। एक फार्मूला ये हो गया, मैं बॉक्स में कर देना क्योंकि ये फार्मूला है। फिर जो दूसरा है फार्मूला वो है आपका सम का। दूसरा फार्मूला है सम का। सम को हम डिनोट करते हैं एसएन से। सम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वो एसएन से डिनोट होगा। सम की दो कंडीशन होती हैं। पहला जो होता है वो होता है a r⁻n-1 अपॉन r-1। ये हो गई पहली कंडीशन। ये कब होगी, जब r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर r की वैल्यू, कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा आता है तो फिर हम ये लगाएंगे, और अगर 1 से छोटा आता है r तो हम लगाएंगे 1 - r⁻n। इसको रिवर्स कर देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, r⁻n उधर चला जाएगा, और ये नीचे भी जब ऊपर चेंज होगा तो नीचे अपॉन में भी चेंज हो जाएगा। ये किस कंडीशन होगी कि r जो है लेस देन 1 होगा, तो ये कंडीशन बनेगी। तो ये दो फॉर्मूले सम के हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब चलिए, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस जो है, ऐसे काफ़ी सीरीज जो है वो हमारे बनते हैं एग्ज़ाम्स में। सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि चलिए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द T20 एंड S20 फॉर द फॉलोइंग सीरीज 2832 आपकी सीरीज़ है। इसमें हमें T20 एंड S20 फाइंड करना है। तो T20 के लिए फार्मूला बताया था अभी, क्या होगा, Tn का फार्मूला a/r⁻n-1। n यहाँ पर क्या होगा, 20 होगा, तो T20 हो जाएगा। a कितना है हमारा, देखेंगे 2। कॉमन रेशियो r कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म a2/a1, है ना, तो ये हो जाएगा 8/2, मतलब r आ गया हमारा 4। ठीक है, तो ये r कितना हो जाएगा, 4 की पावर n कितना है, 20 और -1, तो ये हो जाएगा 2 × 4 की पावर 19। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 38, और ये 1 पावर इसकी यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 39। ये हमारा पहला आंसर है। फिर इसके बाद S20 हमें निकालना है। S20 के लिए अब देख सकते हैं r जो है
वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो जो पहला वाला फॉर्मूला है वो लगेगा ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा अगर r जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ए क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 2, फिर r क्या हमारा 4 है, 4 की पावर n कितना है 20 है माइनस 1, और ये अपॉन में r माइनस 1 3। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2/3 4 की पावर 20 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 39 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना जी, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसका सम और टर्म निकाल लेंगे, जो भी nth टर्म हमसे पूछेगा वो हम इस तरह से इसी फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फिर आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें फाइंड T7 एंड S7 फॉर द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज दी है 13927, 13927। इसमें हमें फाइंड करना है T7 एंड S7, ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलिए पहले T7 निकाल लेते हैं। Tn का फॉर्मूला वही ए आर की पावर n माइनस 1, तो T7 हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर 1 है, r जो है वो कॉमन डिफरेंस क्या है 3/1 3 है ना, n क्या है यहाँ पर 7 और माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये आंसर जो है आपको है ना वो सीधे पावर में नहीं पूछ रहे हैं, तो ये 729 हो जाएगा, क्योंकि 243 होता है 3 की पावर 5 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा है ना। $729 हो जाएगा 3 की पावर 6। हाँ ठीक है, अब आएगा S7 के बारे में। S7 क्या होगा, अब यहाँ पर कॉमन रेशियो हम देख सकते हैं 3 आ रहा है, R जो है वो 3 के बराबर है। तो S7 फार्मूला कौन सा लगेगा, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 1, ठीक है, r कितना है हमारा 3, इसकी पावर n मतलब 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r कितना है 3 माइनस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, और ये 3 की पावर 7 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आ रहा है ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है गाइस, तो क्या कर रहा है, वही वैल्यू जो जैसे सीरीज़ हमने केवल फॉर्मूले में पुटअप करना है, ऐसे क्वेश्चन में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली हो रहा है। बस इसमें कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म अगर आपको दिया हुआ है तो आप आराम से फॉर्मूले में रख के वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड T24 एंड S24 फॉर द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज दी हुई है 8 9 18 9 9/2, ठीक है, और इसमें S24 और T24 निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो पहले हम T24 की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा A, ठीक है, R की पावर यहाँ देखिए 24 n माइनस 1, तो 24 माइनस 1 यहीं कर दे रहे हैं। A क्या हो गया 18 हो गया, R कितना हो जाएगा, अब इसमें R की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या हो रही है 9/18, तो R क्या आ रहा है 1/2, मतलब ये क्या है, ये जो है वो लेस देन 1 है। इस बात का ध्यान रखिए जब सम निकालेंगे। तो 18, R कितना आ रहा है 1/2 की पावर 24 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 23, ठीक है। तो यही आंसर में दे रहे होंगे, है ना, तो यही आंसर हो गया पहला। S24 जो होगा वो क्या होगा आपका, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 24, 1 की पावर 23 होती है, तो 2 की पावर 23 ले लेंगे, है ना। तो अब आगे S24 के लिए फार्मूला, अब देखिए R यहाँ पर क्या है वो लेस देन 1 है, तो फार्मूला क्या लगेगा, A 1 माइनस R की पावर n वाला, और ये 1 माइनस R। तो ये A कितना हो गया यहाँ पर 18 हो गया,
1 माइनस आर, आर क्या है 1/2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 और इसकी पावर कितनी होगी 1/2, एन कितना है 24 है, तो ये पावर 24 यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि 1 की पावर 24 1 ही होती है। 1 माइनस आर तो ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये 1 माइनस 1/2 की पावर 24, ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल। तो ये उसका ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है 18 इंटू 1 की पावर 22 और ये 1 माइनस 2/24 36, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और चलिए गाइस देखते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा फाइंड T20, T30 एंड S30 फॉर द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है हमारी 64 16 4 1, 64 16 4 1। तो इसमें हमें T30 निकालना है ना, और S30 निकालना है, तो वो हम पहले T30 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा AR की पावर 29। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे अब हम, क्योंकि हम समझ गए हैं कि भाई ये इतना ही होता है। तो T30 की वैल्यू ए कितना है हमारा 64 है। फिर कॉमन रेशियो हम देखेंगे, R बराबर हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16/64, तो ये R आ रहा है 1/4। क्लियर है, तो R की वैल्यू हो गई 1/4 की पावर 29। ठीक है, अब ये 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर में 3 और ये हो जाएगी इंटू 1 4 की पावर 29, तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 की पावर 26। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये अपॉन में जाएगी ना पावर, तो ये इसमें माइनस हो जाती है। फिर आते हैं S30 की बात, सम निकालेंगे 30। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमन रेशियो क्या है 1 से लेस देन 1 है। क्लियर है, तो फॉर्मूला लगेगा AR की पावर 1 है ना, 1 से कम है ना, तो फॉर्मूला पलटेगा। इसमें क्या पलटेगा 1 माइनस R की पावर n हो जाएगा और ये 1 माइनस R हो जाएगा। A कितना है हमारा, A आ जाएगा हमारा 64 और ये 1 माइनस R, R कितना है हमारा 1/4। इसको मैं कर दे रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये 1/4 की पावर n, n कितना है 30, तो ये आ जाएगी 4 की पावर 30, क्योंकि 1 की पावर 30 1 ही होती है। और अपॉन में 1 माइनस R 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4। तो इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 256/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 की पावर 30। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो उन्होंने इतना ही लिखा छोड़ा है, इतना ही लिखा छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, इतना ही लिखा छोड़ दिया, इसे 1 माइनस 1/4 लिखा छोड़ दिया है, तो इतना हम आंसर मान लेंगे। तो 1 माइनस R की पावर n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आ रहा है इसमें, ए जो है वो करेक्ट है इसका। उन्होंने इतना ही आंसर लिखा, 1 माइनस 1/4 इसको लिख के छोड़ दिया है, तो यही आंसर यहीं पे है, यहाँ तक उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ। जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में जो है देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन GP 520 80 320 एंड 20480। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसमें क्या है ऐसी कंडीशन में वो लास्ट टर्म दे रखा है उन्होंने, तो फॉर्मूला
हम लास्ट टर्म वाला या nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। पहले तो हम सीरीज़ नोट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी सीरीज़ और ये दे रही है 20480 है ना जी, 20480 तक ये सीरीज़ जा रही है। अब देखेंगे इसमें हमें nth टर्म का फॉर्मूला, ये वाला लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा Tn का। Tn बराबर AR⁻n-1 यही लगेगा। तो Tn हमें पता नहीं है, तो वही हम Tn को हम निकालना है ना। लास्ट टर्म वैसे हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 20480 हमें गिवन है, इसकी जगह हमने ये रख दिया। ए की जगह हम क्या रखेंगे, हम रख देंगे 5 है ना। ए जो है पहला फर्स्ट टर्म क्या है, ए है 5। फिर आर कितना है इसका कॉमन रेशियो 20/, तो ये हो जाएगा 4 है ना, 20/5 4 हो जाएगा। और इसमें n-1 n हमें कैलकुलेट करना है, तो n-1 एज इट इज़ हमने रख दी इसकी पावर में। 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 से 4 बार जा रहा है 0, ठीक है। फिर 4 बचे तो 9 बार और 6 बार, तो ये हो जाएगा 4 की पावर n-1, ठीक है। इसको हम अब चेंज करेंगे 4 की पावर में। 4 की पावर में चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते जाते हैं है ना, फैक्टर कर लेते हैं 4 के टर्म्स में। तो 4 से ये जाएगा 1024 बार, फिर 4 से ये जाएगा 256 बार, फिर 4 से जाएगा 64 बार, और फिर 64 होता है 4 की पावर 3, ये होता है 4 की पावर 3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6 इक्वल टू 4 की पावर n-1। तो अभी यहाँ पर देखिए दोनों तरफ स्पेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। कंपेयर मतलब 6 बराबर हो जाएगा n-1। अब इस -1 को यहाँ ले आएंगे तो n बराबर क्या आ रहा है 7 हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी है ना। तो ये इस तरह से हम पावर्स को कंपेयर करके इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए, या कोई भी टर्म पूछा गया है और उसकी वैल्यू दी रखी है तो हम उससे हम है ना n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन से नंबर का टर्म है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। आइए चलते हैं, अब आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन में कह रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम है ये, जरा से पढ़िएगा। अ बॉय एग्रीज टू वर्क एट द रेट ऑफ 1 रुपी ऑन द फर्स्ट डे, 2 रुपीज़ ऑन द सेकंड डे, 4 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे एंड डज ऑन, ठीक है। हाउ मच विल द बॉय गेट इफ़ ही स्टार्ट वर्किंग ऑन द 1st February एंड फिनिशेज ऑन 20th February। अब देखिए एक लड़का है जो कि पहले दिन लेता है 1 रुपये, दूसरे दिन लेता है 2 रुपये, फिर लेता है 4 रुपये, इस तरह से वो ले रहा है, ठीक है। अब R जो है वो हो गई हमारी 2, देख सकते हैं, और A हो गई हमारी 1। कॉमन रेशियो जो हो गया 2/1 मतलब 2 हो गया। और ये हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है सब में सेम आ रहा है। अब देखते हैं आगे, हमें कह रहे हैं कि उसने 1 फरवरी को वर्क शुरू किया, 1 फेब को शुरू किया और 20th फेब को ख़त्म किया। तो ये टोटल कितने दिन हो गए, ये हो गए 20 डेज़। तो 20 डेज़ का हमें उसका पैसा निकालना है, तो टोटल सम निकालना है। तो सम निकालना है कितना 20, S20 हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इधर पे R देख सकते हैं ग्रेटर देन 2 है, तो ये हो जाएगा R की पावर n-1 अपॉन R-1, ठीक है। तो A हम लगा देंगे 1, R कितना हो जाएगा 2 की पावर n मतलब 20 माइनस 1 अपॉन 2 - 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाए 2 की पावर 20 माइनस 1, ये हमारा आंसर है। देख लीजिए कोई वर्ड प्रॉब्लम में कोई खास नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा था वर्ड प्रॉब्लम में। कुछ बच्चे जो है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते नहीं है, देख के ही छोड़ देते हैं। वही तो पढ़िएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा, लैंग्वेज को स्टेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। 6th क्वेश्चन के बाद अब आते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7th क्वेश्चन कह रहा है 5th टर्म ऑफ GP इज 81 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ GP is 16. व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म
ऑफ द जीपी। ठीक है, फोर्थ टर्म हमें निकालना है, T4 हमें निकालना है। ये देखिए इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 16 है ना, और फिफ्थ टर्म दे रखा है 81। ठीक है, और हमें T4 हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको हम T5 को हम लिख सकते हैं, ये इसको 81 लिखेंगे और इसको लिखेंगे AR की पावर 4 है ना, क्योंकि 5 - 1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 81। अब ये जो है ये कितना है 16 है, तो इसको अपॉन में ले जाएंगे तो R की पावर 4 हो जाएगा 81/16। तो R की पावर 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 2 की पावर 4। कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, T4 निकालना है। तो T4 बराबर क्या होगा, AR3। ए कितना है हमारा 16 है, R कितना है 3/2 है, और 3/2 का क्यूब कर देंगे वही, तो हो जाएगा 16 इंटू 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। तो इससे इसे 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो 54 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, T4 हमें कैलकुलेट करना था, तो यही है, यही लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जैसे हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हीं से हमें, जैसे अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ था लेकिन कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो पहले हम इस वैल्यू और इस वैल्यू की मदद से हम पहले कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम फॉर्मूले में, अब हमारी ए भी निकल आएगी, आर भी निकल आई, इन दोनों को उठा के हम इस T4 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो जो वैल्यू पहले दी नहीं हो उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 4th and 10th टर्म ऑफ अ जीपी आर 1/3। 4th टर्म मतलब T4 1/3 है, एंड 10th टर्म क्या दे रहे हैं 243। ठीक है जी, 243। अब ये कह रहे हैं फाइंड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकालना है ना, T2 हमें फाइंड करना है। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, T2 निकालने के लिए पहले इन दोनों को हम देखेंगे। तो T10 को अगर हम लिखें, T10 बराबर हमने ले लिया, ये दिया है 243 है ना। तो T10 क्या होगा, वैल्यू A की पावर R, ठीक है, A R की पावर 9। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 243। और अगर यहीं पर हम साइड में T4 को लिखें तो T4 बराबर दिया हुआ है 1/3, तो ये हो जाएगा AR³ बराबर 1/3। हम क्या करें कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है तो डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या कर दें, अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, AR की पावर 9 अपॉन AR³ इक्वल टू हो जाएगा 243 अपॉन में क्या है 1/3। तो ये देखिए ये कट जाएगा, ये 9 से मतलब कैंसिल होके ये आ जाएगा R की पावर 6, और ये हो जाएगा 243 इंटू 3 तो 729। तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, है ना। R बराबर आ गया 3। अब हमारे पास R आ गया तो A की वैल्यू हम किसी भी इसमें रख दे रहे हैं तो A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं। तो A R का क्यूब 27 इज इक्वल टू 1/3, है ना। A बराबर आ गया 1/81। ठीक है, ये हो गई A की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 बराबर क्या होगा, ये यहाँ कर दे रहे हैं, T2 क्या होगा AR मतलब ये हो जाएगा 1/81 इंटू 3। क्लियर है,
तो ये 3 से ये कट गया, 1/27 जो है वो हमारा आंसर आ रहा है T2 की वैल्यू, देख सकते हैं आप। तो 1/27 मतलब 8th वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो जैसे कि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं कि T10 हमें गिवन है और T4 हमें गिवन है, तो इनको हमने ब्रेक किया कैसे, इनके फॉर्मूले के हिसाब से हमने इनकी इक्वेशन बना ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो अब ये डिवाइड होने के बाद ए देख रहे हैं कि ए देखो दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए हमने डिवाइड किया था कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, इसलिए इसको डिवाइड कर मतलब इक्वेशन बना ली थी। अब इसके बाद जब आर की वैल्यू आ गई तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर हम रख लेंगे तो हमारी ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ए की वैल्यू और आर की वैल्यू फाइंड हो गई तो T2 निकालने में कितना सा टाइम लगेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा और कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा कि जिससे आपके मैथ्स के कोई भी डाउट ना बचे, है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज, ठीक है, वो कह रहे हैं T1 + T3 हमें गिवन है। सम दिया है कितना, 40। ये हो गई पहली बात। फिर कह रहे हैं एंड द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म इज 80। ये दिया हुआ है 80। अब ये दो कंडीशन है, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है, इनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम समझ लेते हैं कि ये है हमारे पास कंडीशन गिवन। तो T1 को हम लिख देंगे A और इसको लिख देंगे AR², क्लियर है, इक्वल टू 40। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा, A कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + R² बराबर 40। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा लेंगे, ये हो जाएगा AR + AR³ इक्वल टू 80। इसको भी हम जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो AR कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 + R² इक्वल टू 80। अब क्या करेंगे हम, ये उसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा AR 1 + R² अपॉन 1 + R², है ना। ये A भी है यहाँ पर, देखिए। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 80/40। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कट गए, ये A से A कट जाएगा, तो R बराबर क्या आ गया, 2 आ गया हमारा। हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया। तो किसी भी इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में अगर हम रख दें, देखो यहीं पर रख दे रहे हैं, ये अगर हमारे पास R है तो A बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + 4, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो जाएगा 5। तो A बराबर आ जाएगा हमारा 8, है ना। A बराबर आ गया 8 और R बराबर आ गया 2। तो हमें कौन सा निकालना था, फर्स्ट टर्म ही निकालना था ना, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना था, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 8। यही हमारा आंसर है इसमें। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।